Next, we'll talk about digestive glands of pigeon. So there are four digestive glands, namely gastric glands, liver, pancreas, and intestinal glands. So first of all, we'll talk about gastric glands. These are tubular pit-like structure which is present in the proventriculus of the stomach. स्टमक के प्रोवेंट्रिकुलस के अंदर, यहाँ पर बीच में इसके अंदर जो है इन द इंटरनल लाइनिंग देयर आर tubular pit-like structure which will secrete gastric juice. So digestion will start here in the stomach. Now the next is liver. That is a large bilobed structure which is of dark red color, and there are two lobes, right lobe and left lobe. Right lobe, this one is right lobe which is larger, and left lobe is smaller, and there is no gallbladder. कोई भी gallbladder नहीं होता. Two separate bile duct will leave from the लीवर. दो अलग अलग बाइल डक्ट होंगी, लेफ्ट लोब की अलग होगी और राइट लोब की अलग होगी. नाउ द बाइल डक्ट फ्रॉम द लेफ्ट लोब विल ओपन इनटू द डिओडिनम एट द प्रॉक्सिमल पोर्शन. दिस इज प्रॉक्सिमल लिम्ब ऑफ द डिओडिनम एंड दिस इज डिस्टल लिम्ब ऑफ द डिओडिनम. तो प्रॉक्सिमल लिम्ब के अंदर ये ओपन होगी जस्ट नियर द एंट्री ऑफ दिस डिओडिनम इनटू द गिजर्ड. गिजर्ड के अंदर जहाँ इसकी एंट्री होती है उससे सिर्फ 12 mm की डिस्टेंस पर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, दैट इज़ ओनली 12 mm. तो 12 mm डिस्टेंस पर जो लेफ्ट लोब है उसकी बाइल डक्ट जो है इसके अंदर ओपन होगी, और जो राइट लोब है उसकी बाइल डक्ट है दैट विल ओपन इनटू द डिस्टल लिम्ब. ये डिस्टल लिम्ब है डिओडिनम की, इसकी डिस्टल लिम्ब के अंदर ओपन होगी, एंड इट विल बी जस्ट 25 mm अवे फ्रॉम द इलियम. डिओडिनम से जब इलियम अराइज होती है तो इस इलियम का जो अराइज पॉइंट है उससे 25 mm पीछे की तरफ, यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके और यहाँ इलियम तक, दैट इज़ 25 mm. यहाँ पर ये ओपन होती है, एंड दिस लिवर इट विल सिक्रीट बाइल. तो ये बाइल सिक्रीट करेगा. नाउ द थर्ड ग्लैंड इज पेनक्रियाज. You can see this leaf-like structure which is present in the fold of duodenum. Duodenum की U shape की जो fold है उनके बीच में present होता है pink color का organ, and that will secrete pancreatic juice. Pancreatic juice secrete करेगा, and इस juice को release करेगा duodenum में through 3 pancreatic duct you can see, and all 3 pancreatic duct will open into the distal limb of duodenum. duodenum की distal limb के अंदर open होती हैं ये तीनों. And also this pancreas secrete pancreatic juice under the influence of hormone secretin. Secretin hormone की वजह से pancreas जो है pancreatic juice secrete करता है, and this hormone is secreted by duodenum. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनिशियल पार्ट है यू शेप्ड स्ट्रक्चर, वो जो है ये हार्मोन सिक्रीट करता है, और वो पेनक्रियाज को स्टिमुलेट करेगा टू सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस. ऑल्सो पेनक्रियाज इज हैविंग आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस. दीज आर स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल्स. तो जगह जगह पैच बने होते हैं, आइलैंड्स बने होते हैं सेल्स के, विच आर टर्म्ड एज आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस, एंड दे विल सिक्रीट हार्मोन इंसुलिन. वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करेंगे जो कि ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करेगा. So this was all about pancreas. Now the next gland is, the last gland are intestinal glands which are scattered all over the small intestine. पूरी small intestine के अंदर ये scattered होती हैं, tubular pit-like structure होते हैं, and these will alternate with the, these are present in the gap between the villi. तो जो villi present होती हैं उनके बीच में जो gap होगा वहाँ ये present होती हैं, intestinal pits बनाती हैं, and these are termed as crypts of Lieberkühn, and they will secrete intestinal juice, जिसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके के एंजाइम होते हैं which you must have studied in physiology, and they will make intestinal juice which will help in digestion. So that was all about the digestive gland. Now we'll see the working of alimentary canal की work कैसे करती है. First of all, the grains will be picked up by the bird with the help of beak. बीक की हेल्प से, चोंच की हेल्प से वो एक एक करके जो ग्रेन्स उठाएगा एंड विल इनगल्फ दैम. सीधा उनको इनगल्फ कर लेगा, निगल लेगा, क्योंकि देर आर नो टीथ प्रेजेंट, एंड दीज ग्रेन्स विल बी स्टोर्ड इनसाइड दी क्रॉप. क्रॉप के अंदर एक टाइम में 500 ग्रेन स्टोर किए जा सकते हैं. तो इनग्लूवियस या क्रॉप के अंदर 500 ग्रेन जो है वो स्टोर हो जाएंगे. इन द मीन टाइम ड्यूरिंग द स्टोरेज दिस क्रॉप विल ऑल्सो सिक्रिएट सम म्यूकस, सो ऑल ऑफ दीज ग्रेन्स विल बी moistened, that will be moisturized, and that will become soft. Now they will pass on through this proventriculus to the gizzard. Now digestion will start from this proventriculus. यहाँ से digestion शुरू होगा क्योंकि यहाँ पर gastric juice secrete होना शुरू हो गया है.
उसके बाद उससे पहले सिर्फ म्यूकस सिक्रीट हो रहा था। इससे पहले वाले पोर्शन में प्रोवेंट्रिकुलस यानी स्टमक से पहले किसी भी पोर्शन में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट नहीं होते। तो यहाँ से डाइजेशन शुरू होगा। इन द गिजर्ट देयर विल बी क्रशिंग ऑफ द सॉफ्ट ग्रेन्स जो सॉफ्ट हो चुके हैं बिकॉज ऑफ स्टोरेज इन द क्रॉप, सॉफ्ट हो चुके हैं और थोड़ा सा एंजाइमेटिक एक्शन हो चुका है इन द प्रोवेंट्रिकुलस। सो दे विल बी फर्दर ग्राइंडेड, दे विल बी फर्दर क्रश्ड बाय द स्टोन्स विच आर प्रेजेंट इन द गिजर्ट। यहाँ से अब क्या होगा, वो काफ़ी ग्राइंडेड मटेरियल जो है दैट विल मूव इनसाइड द डिओडिनम। इन द डिओडिनम there will be again digestion because of bile secreted by liver and pancreatic juice which is secreted by pancreas. Now that will further move semi-digested food that will move into the small intestine ileum, and here because of the intestinal juice further digestion of the product will be continued, and along with digestion there will be absorption of the digested materials. जो digested material से simpler units बनेंगे that will be absorbed into the blood, and finally this will pass into the rectum, large intestine. There will be water will be absorbed, food के अंदर से जो भी water है वो absorb होगा, and finally hard food dry waste material that will be eliminated out through the cloaca. Cloaca से वो बाहर आ जाएगा through anus, coprodium, and then out from the cloaca. One more thing, this crop, as it produces crop milk, that crop milk will be regurgitated by the parent. Regurgitation means that fluid that is secreted by crop gland in the crop that will be moved backward through the esophagus, then pharynx, then buccal cavity, and then outward through the beak. तो वहाँ से वापस बाहर चला जाएगा, that is termed as regurgitation, and the parents will feed their young ones beak to beak through regurgitation of the crop milk. So that was all about the digestive system.